सो गाइस, आज का भी दिन कंप्लीट हुआ। आज थर्ड डे था, बट आज मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का, और फिर भी मैं सोचा कि चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर मैंने कोई चीज़ ऑनलाइन कमिट की है तो मैं उसको ज़रूर पूरा करता हूँ। और फिर मेरा मन करे ना करे, लेकिन फिर भी मैं उसको पूरा करने का ज़रूर ट्राई करता हूँ। बिकॉज़ क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो उसके हिसाब से मैं अगर कुछ कहता हूँ कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, तो मुझे वो करना ही चाहिए। बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को फॉलो करते हैं कि सर आपने बोला था बट आपने किया नहीं, फिर हम लोग क्यों करें। दैट्स वाई मुझे वो एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स के सामने बार बार। चाहे जितनी बार भी मैं इस चैलेंज में से ब्रेक हूँ, चाहे कितनी बार भी मैं ऑफ ट्रैक चला जाऊँ, लेकिन फिर से मुझे वापस ऑन ट्रैक आना ही पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि फिर चाहे हम कहीं पे भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए अगर आप रास्ता भटक जाओ, लेकिन फिर से आप वापस उसी रास्ते पे आ सकते हो जिस रास्ते को आप सोचते हो कि वो रास्ता सही है। ठीक है। और एक बात और है कि मुझे कल कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर ये इस तरह से डिसिप्लिन हम लोग कैसे रह सकते हैं, कैसे हम लोग इस तरह से डिसिप्लिन रह सकते हैं कि जो काम हमें करना है वो हम लोग कर पाएँ। तो मैंने बोला कि यार बच्चों, डिसिप्लिन आप लोग क्यों नहीं हो, क्योंकि इस एज में आपका माइंड उतना मैच्योर नहीं होता। ठीक है। और क्योंकि आपका माइंड उतना मैच्योर नहीं होता, तो आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते कि भाई फ्यूचर में मुझे ये काम करने से फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इतना ज़्यादा आप लोग सोच नहीं पाते। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट माइंड में रहते हैं, मतलब प्रेजेंट माइंडेडनेस उनकी होती है, वो अच्छी बात है। बट वो आगे का उतना प्रैग्मेटिक तरीके से फ्यूचर का वो लोग एनविजन करके सोच नहीं पाते कि मेरी एक्शन से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। सो एक और बात होती है कि हमारे माइंड में जब क्लियर नहीं होता ना कि हमें क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है, इसके वजह से हम लोग क्या होता है कि टाइम वेस्ट करते हैं। और जब किसी इंसान को क्लियर हो जाए कि यार मुझे लाइफ में ये बनना है, ये करना है, तो उसका टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। बहुत सिंपल सा रीज़न है। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि यार मुझे प्लान करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली वही सारे काम करने का ट्राई करेगा जो काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो काम आप फ्यूचर में करना चाहते हो। ठीक है। और इसके लिए आपको कोई बर्निंग डिज़ायर स्टार्टिंग में होनी चाहिए। यस, ये मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड हैं। हेलो मिस्टर प्रीतेश। यस यस, गुड मॉर्निंग। फ्यूचर मिलियनेयर। थैंक यू सर। तो ऐसा है कि हम लोग के अंदर ना कोई भी काम करने के लिए एकदम कुछ चीज़ तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो स्टार्टिंग के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, नो डाउट। बट जैसे ही वो आप काम अपने स्टार्ट कर दिया, आपके अंदर वो डिसिप्लिन धीमे धीमे आ जाएगा, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को रोज़ के रोज़ याद दिलाओ कि आप क्या बनना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। जैसे जैसे हम लोग लाइफ में बिज़ी होते हैं ना, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक पायलट मोड पे चला जाता है। तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग को क्या करना है, क्या बनना है, और हम लोग उसके बारे में फिर ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ठीक है। और जब आपके पास एक वैलिड रीज़न होता है ना, जब आपके पास एक रीज़न होता है कि यार मुझे लाइफ में ये बनना है, ये करना है, मुझे ये सारे गोल्स अचीव करने हैं, तब ऐसे टाइम पे आपके अंदर अपने आप डिसिप्लिन आने लगता है। फिर आपको कोई दूसरा नहीं बोलेगा कि प्लीज़ उठो, जाके अपने ड्रीम्स पूरे करो। ऐसा कोई करने वाला नहीं है आपको। ठीक है, कोई भी नहीं करने वाला। इसीलिए आपको अपने अंदर वो डिसिप्लिन पैदा करना पड़ेगा। ठीक है। और वो तभी होगा जब आप खुद से ये प्रॉमिस करो कि भाई मुझे लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, क्या बनना है, क्या करना है, उसके लिए मुझे डेली क्या करना पड़ेगा। तो तब जाके आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ जाता है। बट एक बात और है कि कोई इंसान अगर कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है लाइफ में, तो वो अपने आप को अगर रिस्पेक्ट करता है, सही में अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उसके अंदर है, तो ही वो आगे जाके कुछ कर सकता है। अगर कोई इंसान अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता, अपनी खुद की नज़रों में उसकी रिस्पेक्ट नहीं है अगर, तो वो वैसे काम करेगा जो कोई भी सिंपल इंसान कर रहा है। कोई भी सिंपल एवरेज इंसान जो कर रहा है वही वो करना स्टार्ट करेगा। जैसे कि आराम से लेट उठो, चलता है, कोई बात नहीं। देर रात तक टीवी देखो, कोई बात नहीं, चलता है। जहाँ पे भी खाना खाने का मन कर रहा है, फास्ट फूड खाने का मन कर रहा है, आप खा लो, कोई बात नहीं। बट जब आप जानोगे यार कि नहीं, मेरे को ऐसा इंसान नहीं बनना है, तब आप ये ट्राई करोगे कि नहीं यार, जिस तरह का इंसान मैं बनना चाहता हूँ उसके हिसाब से ये वाली जो एक्टिविटी है वो तो उसमें फिट नहीं बैठती। इस तरह से आप बहुत सारी रिक्वायरमेंट और पैरामीटर्स बना देते हो कि भाई हाँ, ऐसे मुझे कुछ करना पड़ेगा।
और डिसिप्लिन इसी तरह से आता है बच्चों। डिसिप्लिन आता है जब आप क्लियर हो जाते हो, एकदम क्लियर कट हो जाते हो माइंड में कि यार मुझे लाइफ से क्या चाहिए और मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ मैं। जब आपके अंदर वो वजह बहुत पक्की होगी ना, जब आपके अंदर वो रीज़न, वो बर्निंग डिज़ायर बहुत पक्का होगा ना, क्लियर होगा एकदम कि यार मुझे ये करना है, तब जाके आपका डेली का जो एक्शन है वो भी उसके साथ अलाइन होना लगेगा। डेली का जो एक्शन है वो भी आप उसके साथ में सिंपल उसमें जोड़ दोगे कि हाँ यार डेली मुझे इतना इतना तो काम करना ही है, और इसी तरह से फिर डिसिप्लिन आता है। बट अगर आपको कुछ बनना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो वही लाइफ जियो जो लोग बाकी लोग जी रहे हैं। जैसे लोग अपना काम करें वैसे आप भी करो। लोग आराम से लेट उठते हैं तो तुम भी लेट उठो, कोई बात नहीं। लोग अगर पेपर लिखते वक्त चीटिंग करते हैं तो तुम भी करो, क्या जाता है। क्योंकि अगर आपके अंदर वो आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है खुद का, तो आप भी वही सिंपल इंसान की तरह बिहेव करोगे, है ना। और मैंने कल एक बात और बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी बात, वो ये थी कि अगर आप एक चीज़ में चीटिंग करते हो ना, अगर आप एक चीज़ में चीटिंग करते हो तो आपको हर चीज़ में चीटिंग करने का मन करता है। फिर आपको लगेगा कि यार हर चीज़ में मैं चीटिंग कर लेता हूँ, फिर वो चाहे स्कूल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, टेस्ट क्यों ना हो, और जॉब पे काम चोरी करना, बिज़नेस में चीटिंग कर देना, रिलेशनशिप्स में चीटिंग कर देना, ये सब फिर आम बात हो जाती है ऐसे लोगों के लिए। क्या चलता है, कौन देख रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा तो आप गलत हो, ठीक है। अगर आप मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो, तो आप भगवान में शायद विश्वास करते हो, ठीक है। 100 में से 90% लोग जो हैं वो मंदिर जाते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, ऐसा बोलते भी हैं। लेकिन अगर सही में सब लोग ये मानने लगे ना कि हाँ यार सही में भगवान तो है, तो उनको पता चल जाएगा कि हर टाइम पे भगवान मुझे देख रहा है, हर टाइम पे मुझे वो भगवान तो देख रहे हैं ना, भले कोई नहीं देख रहा। तो ऐसे में इंसान फिर चीटिंग नहीं करेगा। और अगर इंसान सही में चीटिंग करता है तो इसका एक क्लियर कट प्रूफ है कि वो भगवान में नहीं मानता। उसको लगता है कि इस टाइम पे भगवान नहीं देख रहे। कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर आपको सही में डिसिप्लिन बनना है, डिसिप्लिन इंसान बनना है, तो आपके पास में एक क्लियर कट विज़न होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए कि यार मेरे लिए ये वाला काम सही है, चलो मैं उसको करता हूँ। और मोटिवेशन ऐसे नहीं आएगा। जब आप कोई काम करते हो ना, उस काम को करने के बाद मोटिवेशन आता है, ठीक है। उस काम को करने के बाद ही आपको फील होता है, जो रियल मोटिवेशन उसी के बाद आएगा। तो आप लेज़ी नहीं हो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये थंबनेल डाला है कि आप लेज़ी नहीं हो, बट आपका माइंड क्लियर नहीं है कि आपको किस तरह का इंसान बनना है, आपको क्या चाहिए लाइफ से, वो उतना क्लियर नहीं है। एटलीस्ट 10 साल बाद मुझे क्या चाहिए वो नहीं, एटलीस्ट मुझे 5-6 महीने के बाद क्या चाहिए वो तो क्लियर होना चाहिए, है ना। और दूसरा, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली वो सारे अच्छे काम करोगे जो आपके लिए सही है। फिर कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, दैट डजंट मैटर, ओके। और फ्यूचर में भी फिर आपका यही माइंडसेट रहेगा, क्योंकि ये आदत पड़ जाएगी आपकी। तो ये सेम माइंडसेट फिर आपको हर चीज़ में काम में आएगा। फिर आप कॉलेज में जाओगे, आप जॉब करोगे, हो सकता है आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करो, या तो फिर आप अपने किसी अच्छे रिलेशनशिप में जाओ, है ना। तो हर तरफ में ये अंदर से रहेगा कि मैं इस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। दैट्स वाई आई हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड होगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। अगर डिसिप्लिन नहीं होगे तो आपकी लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगी, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।